दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था वेद अपनी मम्मी पापा के साथ शादी में गया हुआ था और वेद की माँ ने मेरी माँ को फ़ोन करके कह दिया था कि हम 2 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और आपकी बेटी 2 दिनों तक हमारे घर पर रहकर मेरे ससुर जी की सेवा करनी पड़ेगी और घर का सारा काम करना पड़ेगा। उसके लिए अलग से मेरी माँ को 2,000 रुपये देगी और मुझसे कह दिया था कि घर का सारा काम कर देना, खाना बना देना और मालिक की अच्छे से देखभाल करना और तुम वहीं पर रात में रुक जाना। पर मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था और मैं बहुत घबरा रही थी। मैं वेद को बुलाकर भी कह दिया था कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वेद ने कहा, मेरे दादाजी बहुत ही नेकदिल इंसान हैं। और अब आगे, मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह तुम्हें अपने पोती की नज़र से देखते हैं। मैं वेद से कह नहीं पाई थी कि वह मेरे साथ रोज़ क्या करते हैं। उनकी गंदी हरकत से मैं परेशान हो चुकी थी और अब 2 दिन मुझे उनके साथ बितानी थी। वे और उसका परिवार चला गया। उनके जाते ही मैं रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। खाना बनाते ही मालिक ने मुझे अपने पास बुला लिया। उसने कहा, बेटा, आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। आज तुम मेरे पूरे बदन की मालिश कर दो। उन्होंने 500 रुपये दिए और कहा, मेरी अच्छे से मालिश करो। रात के 9 बज चुके थे। मालिक ने कहा, पहले हम खाना खा लेते हैं, फिर तुम मालिश शुरू करना। मैं दिन भर के कामकाज से थक चुकी थी और मुझे रात भर जागकर उनकी मालिश करनी होगी। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मुझे भी तो नींद की ज़रूरत है। लेकिन 500 के नोट देखकर मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने उनसे पैसे लिए और वेद ने मुझे बार बार कहा था कि उनके दादाजी एक नेक दिल इंसान हैं। फिर भी ना जाने क्यों मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। मेरा दिल बहुत ही अजीब तरीके से धड़क रहा था क्योंकि आज रात घर पर हम दोनों ही हैं। खाना खाने के बाद डर डर के मैं उनके कमरे के अंदर आई। मेरा गला बिल्कुल सूख रहा था। मेरी सांसें बहुत तेज़ चलने लगी थी। मेरे अंदर आते ही मालिक ने कमरे का लाइट बुझा दिया और डिम लाइट जला दिया और उसके बाद उन्होंने मुझे तेल पकड़ा दिया और फिर कुछ ऐसा किया कि मेरे होश उड़ गए। उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए। उनकी हालत देखकर तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और मैं बिल्कुल कांपने लगी थी। मैं उनकी मालिश करने लगी। वह मालिश के मज़े लेते रहे। पहले तो उल्टा लेटे हुए थे, फिर थोड़ी देर बाद वह सीधा लेट गए। उनकी हालत देखकर तो मेरी चीख निकल गई और मुझे डरता हुआ देखकर वह मुस्कुराने लगे। मैं डर डर कर उनका सब कुछ मालिश कर रही थी। हाँ, सब कुछ मालिश कर रही थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे पूरे शरीर की मालिश कर दो। मेरा दम बिल्कुल घुटने लगा था, लेकिन मुरलीधर ने मुझे हाथ नहीं लगाया। उसने मेरे साथ कुछ भी गलत हरकत नहीं की। करीब 2 घंटे मालिश के बाद उन्होंने कहा, अब तुम जाकर सो जाओ। मैं उनके कमरे से बाहर आ गई, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी और मेरी सांसें बहुत तेज़ चल रही थी। मैं भी जवान हो चुकी थी और मुझे मन कर रहा था कि मैं उनके कमरे में फिर से चली जाऊं। ना जाने मुझे क्या हो रहा था। मेरे अंदर एक नशा सा छाने लगा था। यह कैसा जादू है जो मुझ पर छा गया था। मैं अपने कमरे तक जा ना सकी और उनके कमरे में वापस आ गई थी। मुरलीधर मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहा, आओ मेरे पास आ जाओ। और उसके बाद उस कमरे में जो कुछ भी हुआ, पूरी रात मैं चीखती रही। मेरा यह पहला अनुभव था। आखिर मुरलीधर ने मुझे अपने जाल में फंसा ही लिया। शायद वह यही चाहते थे कि मैं खुद ब खुद आ जाऊं और 2 दिनों तक बस वही होता रहा। उसके बाद उन्होंने कहा, जाओ अपने घर जाकर 2 दिन आराम कर लेना। वेद और उसका परिवार आ गया था, पर मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मुझसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था और घर जाकर मुझे बुखार आ गया था। यह मुझसे क्या भूल हो गई। जब मेरी माँ ने मेरी बुरी हालत देखी तो उन्हें शक हो गया और वह मुझसे पूछने लगी। मैं रोने लगी थी और उन्हें सब कुछ बता दिया। वह अपना सीना पीटने लगी और बार बार यही कहने लगी कि यह क्या कर दिया मैंने अपनी बेटी के साथ। लेकिन उसके बाद मेरी माँ ने जो किया मैं कभी भूल नहीं सकती। वह सीधे मालिक के पास गई और कहने लगी कि वह सारी दुनिया को बता देगी कि उसने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। मालिक बहुत डर गए थे क्योंकि मैं नाबालिग थी और वह बुरी तरीके से फंस जाते। उन्होंने वादा किया कि वह मेरी शादी वेद के साथ करवा देंगे। मालिक ने मुझे स्कूल में भर्ती करवा दिया। अब मैं फिर से स्कूल जाने लगी और वापस से पढ़ाई करने लगी। और जब मैं 18 साल की हुई
तो उन्होंने मेरी शादी वेद के साथ करवा दी। अब मेरी ज़िंदगी काफ़ी सुधर गई थी। जिस घर में मैं कभी नौकरानी थी, वहाँ की मालकिन बन गई थी। मेरी शादी के 1 साल के अंदर वेद के दादाजी की मौत हो गई। मुझे पता चला कि उसके दादाजी को कैंसर था और वह ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं थे। शायद इसी वजह से उन्होंने मेरे साथ रिश्ता बनाया था। शायद वह अपनी जवानी एक बार फिर से जीना चाहते थे। मौत से पहले एक बार जिंदा होना चाहते थे। उन्होंने मेरे नाम पर ढेर सारी संपत्ति कर दी थी। मैंने वेद को कभी भी नहीं बताया था कि मेरे और उनके दादाजी के बीच क्या हुआ था, क्योंकि वेद अपने दादाजी को एक अच्छे इंसान समझते थे और मैं यह सब कुछ बताकर उन्हें दुखी नहीं पहुंचाना चाहती थी। पर मेरी ज़िंदगी में वह दिन मैं कभी नहीं भूल सकी और जब भी मुझे वह दिन याद आता, मुझे मुरलीधर की याद आती थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।